क्या एक हफ्ते के भीतर भारत में एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा? आरएसएस प्रमुख और देश के प्रमुख दोनों बदलने वाले हैं। दोस्तों, कि सियासत में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होता है, कोई भी बयान इत्तेफाक नहीं माना जाता है। ये गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों मोहन भागवत का एक ऐसा बयान आया है जो काफी सुर्खियों में है। मोहन भागवत का जो बयान है उससे तो साफ साफ ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी का मोहन भागवत इस्तीफा मांग लिए हैं। कांग्रेस पार्टी समेत पूरा तमाम विपक्ष के नेता मोहन भागवत के उस बयान को लेकर कई तरीके की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की सितंबर में जब 75 साल की उनकी उम्र हो जाएगी तो क्या उनको भी घर बैठ जाना चाहिए? क्या यही मोहन भागवत का आदेश है या उनका संदेश है? इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर तमाम विपक्षी नेता उनसे पूछ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है दोस्तों? दरअसल मोहन भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कहा कि जब आपको 75 साल हो जाने पर सॉल उड़वा दिया जाता है तब आप इसका मतलब कि अब आप रिटायर्ड हो जाइए। यानी 75 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया तो उसको रिटायर्ड हो जाना चाहिए और किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। कब तक आप कुर्सी पर बने रहेंगे? अब आप बुजुर्ग हो गए हैं। सरकारी नौकरियों में तो 60 साल पे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन चलिए आप सियासत में हैं तो 75 साल में या किसी भी प्रोफेशन में हैं, 75 साल के बाद अपना घर बार संभालिए, बाकी चीजें देखिए और आप रिटायर्ड हो जाइए। इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी से लेकर जोड़ा जा रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि अध्यक्ष को लेकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात बन नहीं पा रही है। बीजेपी में और आरएसएस में लगातार नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही कि कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष। जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार बढ़ रहा है। जेपी नड्डा रिटायर्ड होने वाले थे 2024 जनवरी में, लेकिन अभी तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो कई तरीके की बातचीत बीजेपी और आरएसएस के बीच में चल रही है, जो एक सहमति नहीं बन पा रही, इसीलिए बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। लेकिन अभी जो हालिया बयान आया है उससे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सीधा सीधा तंज लोग मान रहे हैं, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को, जो 2 महीने बाद आने वाला है, प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे। वहीं एक दिलचस्प चीज ये समझ में आ रही है, एक दिलचस्प बात इसमें यह निकल के आ रही है कि यह नियम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए लागू नहीं होता है। ये नियम सबसे पहले मोहन भागवत के लिए लागू होगा, क्योंकि 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। मतलब दोनों की डेट ऑफ बर्थ में 7 दिन बड़े हैं मोहन भागवत। तो उनको तो पहले इस्तीफा लेना, उनको तो पहले अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए और किसी नए व्यक्ति को आरएसएस प्रमुख के तौर पर उस पर किसी और को मौका देना चाहिए, किसी युवा को मौका देना चाहिए। क्या वो अपनी कुर्सी के ऊपर ये नियम अप्लाई करेंगे या सिर्फ ये नियम प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए या बाकी लोगों के लिए है? आरएसएस प्रमुख खुद भी तो 75 साल के हो जाएंगे। आप उनका डेट ऑफ बर्थ गूगल पे निकाल के देख लीजिए, 11 सितंबर 1950 उनका डेट ऑफ बर्थ है। वहीं प्रधानमंत्री का 17 सितंबर 1950 है। तो दोनों में 6 दिनों का गैप है। क्या एक हफ्ते के भीतर भारत में एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा? आरएसएस प्रमुख और देश के प्रमुख दोनों बदलने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोहन भागवत ने इशारों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बात कही है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात उठाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में एक नियम है कि 75 साल का जो व्यक्ति हो गया उसको विधानसभा का अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको टिकट नहीं दिया जाता है। हालांकि इसमें कई अपवाद भी हैं। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो 75 साल के हो भी जाते हैं, लेकिन उनके बिना सियासत नहीं चल पाएगी, तो उनको टिकट देना बीजेपी की मजबूरी हो जाती है और बीजेपी उनको देती भी है। राजनाथ सिंह ने एक दिन एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम 2029 का भी इलेक्शन लड़ेंगे, 2034 का भी इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सियासत में जो कोई भी है, अगर वो सक्सेसफुल है, प्रधानमंत्री मोदी बहुत सक्सेसफुल राजनेता है। वो जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो कोई चुनाव हारे नहीं है आज तक। इतिहास में उनको इसीलिए याद रखा जाएगा कि वो व्यक्ति आज तक एक भी चुनाव हारा नहीं है। अगला चुनाव वो 2029 में लड़ेंगे। उस वक्त का क्या मंजर होगा वो मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जो जितने भी चुनाव लड़े हैं आज तक कभी हारे नहीं हैं और इतिहास उनको इसीलिए याद रखेगा। इंदिरा गांधी देश की 3 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन तीनों बार लगातार नहीं बन पाई। कितनी ताकतवर प्रधानमंत्री थी।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने और वो चाहते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ें, एक इतिहास में उनका नाम हो। और इधर मोहन भागवत बयान दे रहे हैं कि 75 साल के बाद आपको अपनी कुर्सी छोड़ के किसी नए व्यक्ति को कुर्सी दे देनी चाहिए। मोहन भागवत पहले खुद तो अपनी कुर्सी छोड़े, क्योंकि वो खुद भी तो 75 साल के हो रहे हैं। ये बयान उनके ऊपर भी तो लागू होता है, ये नियम उनके ऊपर भी तो लागू होना चाहिए। वही मैं आपको एक चीज बता दूं अंत में दोस्तों, कि सियासत में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होता है, कोई भी बयान इत्तेफाक नहीं माना जाता है। ये बयान आया है तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत ये जानते हैं कि उनके बयान का कितना असर है हिंदुस्तान की मीडिया पर, देश पर, क्योंकि वो आरएसएस के प्रमुख हैं। तो वो जब बयान दिए हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो चाहते हैं कि वो सुर्खियों में आए और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल खड़े हो, बीजेपी से कई तरीके के सवाल पूछे जाएं। कई तरीके के विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि अब बताएं प्रधानमंत्री मोदी, अब बताएं बीजेपी का नेता कि उनको वो कब रिटायर्ड हो रहे हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। तो ऐसे तमाम चर्चाएं चल रही हैं। मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आपके बीच में ये मसला लेके आना चाहिए, तो हम लेके आए हैं। खैर, आपका इस पूरे मामले में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। आपकी भी अपनी राय आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जो इतने सक्सेसफुल नेता हैं, क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा मांगने वाला जो शख्स है क्या उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो पहले 75 वर्ष के मोहन भागवत खुद हो रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।